अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अंबेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्ख। माह अप्रैल में होंगे तेलंगाना इंटरमीडिएट इम्तिहानात। संक्रांति के मौके पर मुर्गों की रिवायती लड़ाई। सुप्रीम कोर्ट की तश्कील करदा कमेटी से किसान लीडर भूपेंद्र सिंह मान दस्तबरदार। और जो बाइडेन की हल्फ बर्दारी तकरीब से कबल वाशिंगटन के 13 मेट्रो स्टेशन बंद। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात का आगाज़ अप्रैल के आखिरी हफ्ते में हो सकता है। इसी तरह अप्रैल के दूसरे हफ्ते में प्रैक्टिकल इम्तिहानात के इनेकाद का इम्कान है। तवक्को है कि बहुत जल्द थ्योरी और प्रैक्टिकल इम्तिहानात की तवारीख का ऐलान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से किया जाएगा। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर कायद व कानून साज कौंसिल के साबिक अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि ग्रेटर हैदराबाद में आवाम को माहाना 20,000 लीटर पानी की सरबराही की स्कीम का मकसद शहरियान हैदराबाद को गुमराह करना है। उन्होंने स्कीम के बारे में वजाहत किए बगैर ही ऐलान कर दिया, जिसके सबब ये वाज़ेह नहीं है कि स्कीम से कितने ख़ानदानों को फ़ायदा होगा। इंतखाबी फ़ायदे के लिए TRS ने यह वादा किया था और दीगर इंतखाबी वादों की तरह किसी मनसूबाबंदी के बगैर रस्मी तौर पर आगाज़ कर दिया गया। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि 20,000 लीटर मुफ्त पानी की सरबराही स्कीम से सारिफीन को फ़ायदे के बजाय मजीद उलझन में इजाफा हो सकता है। सारिफीन के पास पहले से वाटर मीटर्स मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत उन्हें नए मीटर्स नस्ब करने की हिदायत दे रही है। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि सारिफीन से नए मीटर्स के चार्जेस के तौर पर भारी आमदनी हासिल करने के लिए ये स्कीम तैयार की गई है। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 276 मुस्बत केसेस दर्ज हुए हैं और एक की मौत हो गई। उससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,90,916 हो गई है, जबकि हलाकतों की तादाद 1,572 हो गई है। GHMC के हदूद में 53 केसेस दर्ज हुए हैं। आदिलाबाद में 6, कोत्तागुड़म में 8, जगतियाल में 8, जनगांव में 6, भोपालपल्ली में 3, गदवाल में 1, कामारेड्डी में 0, करीमनगर में 16, खम्मम में 8, आसिफाबाद में 1, महबूबनगर में 7, महबूबाबाद में 6, मंचरियाल में 9, मेदक में 4, मलकाजगिरी में 18, मुलगुई में 2, नागर कर्नूल में 5, नलगुंडे में 8, नारायणपेट में 1, निर्मल में 5, निजामाबाद में 8, पिद्दापल्ली में 8, सिरिसिल्ला में 7, रंगारेड्डी में 23, संगारेड्डी में 10, सिद्दीपेट में 6, सूर्यापेट में 1, विकाराबाद में 8, वनपर्ती में 4, वरंगल रूरल में 7, वरंगल अर्बन में 15, भूनगिर में 4 केसेस दर्ज हुए हैं। मोटरसाइकिल को टक्कर देने के मामूली वाक़े के बाद 2 नौजवानों के माबैन होने वाले झगड़े में एक की मौत हो गई। चिलकलगुड़े के 20 साला फैजल ने LN नगर में 2 दिन कबल नासिर की गाड़ी को टक्कर दे दी थी, जिसमें नासिर की गाड़ी को नुकसान पहुंचा और नासिर चहारशंबे की शब अपने दोस्तों को साथ लेकर फैजल को उसकी गाड़ी के बारे में बात करने के लिए बुलाया। नासिर और फैजल के माबैन गाड़ी को दुरुस्त करवाने के मसले पर बहस हो गई। नासिर और उसके दोस्तों ने फैजल पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में फैजल मौके पर ही दम तोड़ दिया। चिलकलगुड़ा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजिम नासिर, उसके दोस्तों अरबाज, आरिफ, सोनू और रहीम को गिरफ्तार कर लिया है। फैजल की नाश पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई है। ज़िले सिरसिल्ला के मलकापुर के करीब गुज़िश्ता रोज़ ज़रई बौली में गिरने वाला तेंदुआ फरार हो गया। गुज़िश्ता रोज़ तेंदुए को देखने के लिए हुजूम जमा हो गया था, जिसके बाद ये तेंदुआ बौली में पत्थर की आड़ में छुप गया था। उसको बचाने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन में रुकावट पैदा हो गई, क्योंकि तारीकी की वजह से टीम को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। हुक्काम ने शुबा जाहिर किया कि ये तेंदुआ पहाड़ी इलाकों से यहाँ आया था। उसके बौली से लापता होने की इत्तला के साथ ही महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने मुकामी अफराद को चौकस किया और किसानों को मशवरा दिया कि वो चौकन्ना रहें। संक्रांति त्यौहार के मौके पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अजला गुंटूर, कृष्णा, मशरक़ी व मगरबी गोदावरी, नलगुंडा, करीमनगर में मुर्गों की लड़ाई के रिवायती खेल खेले जा रहे हैं। संक्रांति के मौके पर शर्तें लगाकर मुर्गों की लड़ाई का एहतमाम साहिली आंध्र प्रदेश के अजला में कई सदियों से जारी है। उसके लिए मुर्गों को साल भर तैयार किया जाता है। उसके लिए ख़ास मुर्ग लाए जाते हैं और सट्टाबाजी करते हुए उनकी लड़ाई का एहतमाम किया जाता है। लड़ाई के मौके पर मुर्गों के पैरों पर तेज़ धार छोटी चाकू लगाई जाती है। तेलंगाना में भी कई मुकामात पर मुर्गों की लड़ाई का खेल पुलिस से बचते हुए खेला जाता है। रियासत आंध्र प्रदेश में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। ये हादसा ज़िले मगरबी मशरक़ी गोदावरी के चिंतूर मंडल के करीब उस वक्त पेश आया जब एक तेज़ रफ्तार बेकाबू कार ने 2 व्हीलर को टक्कर दे दी। मरने वालों की शिनाख्त 26 साला रामाकृष्णा और 48 साला सीतैया के तौर पर की गई है। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम हादसे पर पहुंची, जिसने एक मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट की जानिब से किसानों के एहतजाज का हल ढूंढने के लिए तश्कील करदा 4 रुकनी कमेटी में शामिल भूपिंदर सिंह मान ने कमेटी से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया है। भूपिंदर सिंह मान भारतीय किसान यूनियन के सदर हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के एहतजाज को ख़त्म करने के लिए 4 रुकनी कमेटी में शामिल किया था। ताहम भारतीय किसान यूनियन के सदर भूपिंदर सिंह मान ने एक सहाफ़ती बयान जारी करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए लाए गए 3 ज़रई क़वानीन पर किसान यूनियन के साथ बातचीत करने के लिए मुझे 4 रुकनी कमेटी में शामिल करने पर मैं अदालत उज़्मा का शुक्रगुजार हूं। एक किसान और खुद एक यूनियन लीडर के तौर पर किसान यूनियन और आम आदमी के दरमियान जज्बात और खदशात को देखते हुए मैं पंजाब या किसानों के मफाद से समझौता नहीं करने के लिए किसी भी ओहदे को छोड़ने के लिए तैयार हूं। मैं खुद को कमेटी से अलग हो रहा हूं और मैं हमेशा अपने किसानों और पंजाब के साथ खड़ा रहूंगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह जुमेरात को आर्म्ड फोर्स वेटरन डे के मौके पर बेंगलुरु पहुंचे। उन्होंने पड़ोसी मुल्क चीन को इशारों में सख्त वार्निंग दे दी है। उन्होंने वाजे किया है कि कोई भी ताकत हमारे इज्जत नफ्स पर चोट पहुंचाएगी तो हमारी फौज मुंह तोड़ जवाब देगी। इस दौरान राजनाथ सिंह ने साबिक फौजियों के लिए कई ऐलानात भी किए हैं। उन्होंने कहा कि सीनियर फौजियों से समाज को तरगीब मिलती है। जुमेरात को बेंगलुरु में वाक़ हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया ने HQ ट्रेनिंग कमांड में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने प्रोग्राम को खिताब किया। उन्होंने कहा कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई इस पर ताकत हमारे इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचाना चाहती है तो हमारे फौजी मुंह तोड़ जवाब देने के अहल हैं। राजनाथ सिंह ने प्रोग्राम को खिताब किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान किसी के भी साथ तनाज़ा नहीं चाहता है। उन्होंने कहा कि हम अमन और दोस्ती का समझौता चाहते हैं क्योंकि ये हमारे खून में है। बेंगलुरु में 22 जनवरी बरोज़ जुमा 2021 को मुस्लिम तंजीमों ने बंद मनाने का फ़ैसला किया है। इस सिलसिले में शहर के दारुस्सलाम में एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ। जमीयत उलमाए हिंद, जमात इस्लामी हिंद, अहले सुन्नतुल जमात, जमीयत अहले हदीस, सुन्नी और शिया तंजीमों के नुमाइंदों, मसाजिद फेडरेशन के ज़िम्मेदारों, ताजिरों ने इजलास में हिस्सा लिया। बेंगलुरु में 11 अगस्त 2020 को तौहीन रिसालत के वाक़े के बाद पेश आए तशद्दुद के मामले में 400 से ज़ायद नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है। मुस्लिम तंजीमों का कहना है कि गिरफ्तार शुदा नौजवानों में ज़्यादातर नौजवान बेकसूर हैं, लिहाजा बेकसूर नौजवानों की रिहाई का मुतालबा करते हुए बंद मनाकर एहतजाज दर्ज करने का फ़ैसला लिया गया है। अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन के मेट्रो हुक्काम ने नौ मुंतखब सदर जो बाइडेन की हलफ बर्दारी की तकरीब से क़ब्ल 13 मेट्रो स्टेशन बंद करने का फ़ैसला किया है। ट्रैफिक इंतज़ामिया ने जारी बयान में कहा कि 15 जनवरी से 21 जनवरी तक 13 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे और ट्रेन सर्विस मखसूस तयशुदा अवकात के मुताबिक जारी रहेगी। इसके अलावा 26 बस रूट्स के आसपास के सिक्योरिटी दायरे को भी बढ़ा दिया जाएगा। बाइडेन की हलफ बर्दारी की तकरीब 20 जनवरी को होगी। वाज़ेह रहे कि 6 जनवरी को अमेरिकी पार्लियामेंट कैपिटल बिल पर इंतखाबी नताइज से नाराज ट्रंप के हामियों के हमले में कम से कम 5 अफराद हलाक हो गए थे। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक माह अप्रैल में होंगे तेलंगाना इंटरमीडिएट इम्तिहानात। संक्रांति के मौके पर मुर्गों की रिवायती लड़ाई। सुप्रीम कोर्ट की तश्कील करदा कमेटी से किसान लीडर भूपिंदर सिंह मान दस्तबरदार। और जो बाइडेन की हल्फ बर्दारी तकरीब से क़ब्ल वाशिंगटन के 13 मेट्रो स्टेशन बंद। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।